नेक्स्ट टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव आउटलाइन some of the functions a constitution perform. The function explain why most societies have a constitutions. But the three further questions we can ask about constitutions. कि तीन हमारे सामने questions है. What is constitution? How effect is a constitution, and is constitution justice? In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. But some countries, the United Kingdoms, for instance, do not have single document that can be called the constitution. Rather, they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to the constitution as the constitution. So we can say that constitution is the document or set of documents that seek to perform the functions that we maintain above. But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere words exerting on the parchment. The crucial question is how effective is a constitution and what make it effective, and what ensure that it has a real impact on the life of people. Making a constitution effective depend upon many factors. Now, ये कह रहा है संविधान की सत्ता के बारे में कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो किए जाने वाले जो काम थे, जो फंक्शंस थे, उनको हमने इसकी एक लिस्ट बना ली गई है. और लिस्ट बनाने से ये बिल्कुल क्लियर है कि क्यों अधिकतर सोसाइटी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना इफ़ेक्टिव है, और क्या ये जस्टिस देता है, क्या ये हमारे लिए न्याय का काम भी करेगा. तो मैनी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटर्न या रिफरिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है, जिसमें स्टेट के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है और ये बताते हैं कि स्टेट कैसे बनेगा, इसको किसने बनाया, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हमें कौन से प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए. जब हम किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जनरली रूप में हम उसकी डॉक्यूमेंट का ही जिक्र करते हैं या उसके बारे में ही बोलते हैं. बट कुछ ऐसे भी कंट्री है, जैसे इन्होंने दे रखा है एक यूनाइटेड किंगडम के बारे में, कि वर्ल्ड में एक अकेला ऐसा कंट्री है यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड, जिसके पास अपना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें, बल्कि उसके पास डॉक्यूमेंट या अपने जजमेंट के लिए एक लंबी सारी एक सीरीज़ है जिसमें कलेक्टिव रूप में रेफर यानी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशंस है. अब हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वह एक डॉक्यूमेंट्स है या फिर डॉक्यूमेंट का एक पुंज है, यानी कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, और उन पर लिखे गए जो फंक्शंस है उनको हम पूरा करने की कोशिश करते जो उसमें मेंशन किया गया है. पर वर्ल्ड में अनेक ऐसे और भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ओनली पेपर के ऊपर ही लिखे गए. जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, पेपर पे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम अपनी बुक खोलते हैं और पढ़ सकते हैं. तो ऐसे ही लेकिन इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है. जबकि इंडिया का जो है ये फ्लेक्सिबल है, समय के साथ साथ इसमें चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि ये पेपर पे लिखे हुए होते हैं, ये केवल ऐसे नहीं है कि आपने लिखा और लिखने के बाद भूल गए. इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये इफ़ेक्टिव होते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते भी, कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाते भी हैं, और ये निश्चित करते हैं कि लोगों के जीवन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन का इफ़ेक्टिव होना अनेक कारण है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है.